नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र प्रेमी मान्यवर एवं अध्ययनकर्ताओं का मैं डॉक्टर ज्योति जोशी हार्दिक स्वागत करती हूँ। ज्योतिष शास्त्र के प्रचार प्रसार हेतु एवं इस अनमोल शास्त्र को घर घर पहुँचाने के लिए हमने यह ऑनलाइन निःशुल्क ज्योतिष शास्त्र सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किया है। हमें खुशी है कि हमारे द्वारा किए गए इन प्रयासों का आप बड़े उत्साह से लाभ उठाते हो। और हाँ, यह शास्त्रीय जानकारी है। अगर आप बीच में ही किसी भी वीडियो पर पहुंचते हैं तो सही पढ़ाई नहीं हो पाएगी। आपसे अनुरोध है, आप क्रमवार भाग 1 से देखना शुरू करें। इसलिए हमने स्वतंत्र प्लेलिस्ट बनाई है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आइए विषय की शुरुआत करते हैं। ज्योतिष शास्त्र में भले ही केतु को अशुभ ग्रह माना गया हो, लेकिन उसके जातक पर शुभ अशुभ ऐसे दोनों प्रकार से प्रभाव होते हैं। केतु ग्रह अध्यात्म, मोक्ष, वैराग्य का कारक माना जाता है। मनुष्य को मोक्ष की ओर ले जाने का काम केतु करता है। ज्योतिष के अनुसार केतु ग्रह केवल मनुष्य जीवन को ही नहीं, संपूर्ण सृष्टि को प्रभावित करता है। वह जिस राशि में विराजमान है उस राशि के अनुरूप फल जातक को प्राप्त होते हैं। कुंडली में केतु की दृष्टि यदि तृतीय, पंचम, षष्ठम, नवम और द्वादश स्थान पर हो तो उसके शुभ फल प्राप्त होते हैं। व्यक्ति के उन्नति का, भाग्य का वह काल होता है। कुंडली में यदि गुरु और केतु का गठबंधन हो जाए तो वे दोनों मिलकर जातक के लिए राजयोग की निर्मिति करते हैं। पद, प्रतिष्ठा, पैसा जैसे सभी मोर्चों पर जातक आगे बढ़ता रहता है। कुंडली में केतु बलवान हो तो वह जातक के पैरों को मजबूत बनाने का काम करता है। पैरों से संबंधित कोई भी विकार जातक को होता नहीं है। मंगल जैसे ग्रह के साथ यदि केतु का गठबंधन हो जाए तो दोनों मिलकर जातक को साहसी, निडर, धैर्यवान बनाते हैं। परिणाम स्वरूप कुंडली में शुभ विषय के लिए भी केतु की स्थिति देखी जाती है। केतु के जैसे शुभ परिणाम है वैसे ही जातक के जीवन पर उसके अशुभ परिणाम भी होते हैं। कुंडली में केतु अशुभ हो तो विभिन्न प्रकार से उसका प्रभाव जातक पर होता है। अचानक अप्रत्याशित रूप से आने वाले संकट उसी का एक कारण है। किसी अच्छे काम के लिए बड़े उत्साह के साथ लिया हुआ निर्णय गलत साबित होना या उस काम में सफलता न मिलना, यह केतु के प्रभाव के कारण हो सकता है। केतु बलवान हो तो जैसा पहले भी बताया कि जातक के पैर मजबूत होते हैं, उसके बिल्कुल विपरीत केतु अशुभ हो तो वह जातक के पैरों को कमजोर बनाता है। पैरों संबंधित विकार जातक को होते हैं। केतु से प्रभावित व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन में विशेष रुचि रखता है। ईश्वर की साधना करना, मंत्र तंत्र में रुचि निर्माण होना, आध्यात्मिक विचारों का पालन करना, विरक्ति आना या प्रपंच से निवृत्त होना आदि चीज़ें केतु के प्रभाव में होती है। अब हम कुंडली के स्थान के अनुसार केतु के फल कैसे प्राप्त होते हैं इसका अध्ययन करेंगे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। प्रथम स्थान, कुंडली के प्रथम स्थान को अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस स्थान को लग्न स्थान भी कहा जाता है। यह जातक का स्वयं का स्थान होता है क्योंकि इस स्थान से जातक की प्रकृति, काया, स्वास्थ्य आदि चीज़ें स्पष्ट होती है। कुंडली के प्रथम स्थान में केतु हो तो वह जातक के स्वास्थ्य पर परिणाम करता है। केतु के प्रभाव से जातक की प्रवृत्ति निराश, दुर्बल, चंचल, अशांत होती है। वह असत्य बोलने वाला भी हो सकता है। अनुचित मार्ग पर चलने के कारण सदैव अशांत रहता है। उसे फंसाया जा सकता है। लेकिन प्रथम स्थान में केतु शुभ हो तो इन अशुभ फलों की तीव्रता कम होती है।
जातक का व्यक्तित्व अच्छा रहता है। फिर भी प्रथम स्थान का केतु जातक के लिए अशुभ फलदायी सिद्ध होता है। कुंडली के द्वितीय स्थान को धन, परिवार, वाणी का स्थान माना जाता है। कुंडली के द्वितीय स्थान का केतु जातक के लिए अशुभ माना जाता है। फिर भी केतु के प्रभाव से जातक की पारिवारिक एवं आर्थिक स्थिति अच्छी रहती है। पारिवारिक जिम्मेदारियों को पूर्ण करने में वह अग्रसर रहता है। लेकिन यहाँ केतु अशुभ हो तो विपरीत फल प्राप्त होते हैं। जातक की पारिवारिक एवं आर्थिक स्थिति बिगड़ जाती है। वाणी खराब होने के कारण वह अपने कटु वचनों से कई लोगों को कष्ट पहुंचाता है, जिस कारण संबंध खराब होकर जातक अपने ही नुकसान का कारण बनता है। कुंडली का तृतीय स्थान पराक्रम, परिश्रम का स्थान माना जाता है। साथ ही पसंद, नापसंद, छोटे भाई, पड़ोसी, छोटी यात्राएं आदि चीज़ें भी तृतीय स्थान से देखी जाती हैं। ऐसे तृतीय स्थान का केतु विशेष रूप से अच्छा रहता है। परिणाम स्वरूप यहाँ के केतु से जातक को शुभ फलों की प्राप्ति होती है। केतु के प्रभाव से जातक परोपकारी, पराक्रमी, धनवान बनता है। बंधुओं से एवं पड़ोसियों का प्रेम, विश्वास उसे मिलता है। अपने बुद्धि के बल पर उन्नति करता है। लेकिन यही केतु अशुभ हो तो जातक का जीवन कष्टप्रद बनता है। बंधुओं एवं पड़ोसियों के प्रेम, विश्वास से वंचित रहता है। पराक्रम के साथ यात्रा में कई बाधाएं उत्पन्न होती है। ऐसा जातक यदि व्यवसाय करता है तो वह डूबने की संभावना रहती है। कुंडली के चतुर्थ स्थान से वास्तु, वाहन, भूमि, सुख शांति आदि चीज़ें देखी जाती है। कुंडली के चतुर्थ स्थान के केतु को अच्छा नहीं कहा जाता। परिणाम स्वरूप यहाँ विराजमान केतु जातक को अशुभ फल प्रदान करता है। उसमें विशेष रूप से वह जातक के मातृ सौख्य को नष्ट करता है। साथ ही वाहन, जमीन, जायदाद, विद्या में भी जातक को सफलता या सुख प्राप्त नहीं होता। केतु के अशुभ प्रभाव से अनुचित निर्णय लेने के कारण प्रतिष्ठा धूल में मिलने की संभावना बनी रहती है। ऐसा जातक सभी के लिए अप्रिय होता है। अर्थात केतु शुभ हो तो इन समस्याओं की तीव्रता कम होती है, लेकिन पूर्ण रूप से समाप्त हो नहीं सकती। कुंडली के पंचम स्थान से शिक्षा, संतति, प्रणय का बोध होता है। कुंडली का पंचम स्थान भी केतु को अच्छा नहीं लगता। परिणाम स्वरूप यहाँ के केतु से जातक को अशुभ फलों की प्राप्ति होती है। वह जातक को संतति सुख प्राप्त नहीं होने देता। संतति के जन्म में विलंब होना, संतति का जाना, परेशानी होना जैसे अशुभ योगों का सामना करना पड़ता है। साथ ही शिक्षा में अनंत बाधाएं उत्पन्न होती है। राजनीति, जुगार, प्रेम प्रकरण में भी जातक को असफलता का सामना करना पड़ता है। वह गरीबी में जीवन व्यतीत कर सकता है। लेकिन केतु शुभ हो तो जातक को थोड़ा संतति सुख प्राप्त होता है। ऐसा जातक सन्यासी वृत्ति का होता है। कुंडली के षष्ठ स्थान से बीमारी, कर्ज, प्रतिस्पर्धी, शत्रुओं की स्थिति देखी जाती है। अर्थात मुख्य रूप से जीवन की नकारात्मक चीज़ें इस स्थान से देखी जाती है। कुंडली का षष्ठ स्थान केतु को विशेष रूप से अच्छा रखता है। परिणाम स्वरूप यहाँ के केतु से जातक को शुभ फलों की प्राप्ति होती है। ऐसा जातक गुणवान, ज्ञानी होता है। उसका स्वास्थ्य अच्छा रहता है। महत्वपूर्ण बात है कि उसका कोई शत्रु नहीं होता। नौकरी में उच्च पद को प्राप्त करता है। वह वृत्ति से परोपकारी एवं पराक्रम से बड़ा होता है। उसे कीर्ति प्राप्त होती है। अर्थात यह सब केतु के शुभ होने पर संभव है। कुंडली के षष्ठ स्थान में केतु अशुभ हो तो विपरीत फल प्राप्त होते हैं। जातक का स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। केतु के अशुभ प्रभाव के कारण जातक के वृत्ति में बदलाव होकर वह अनुचित मार्ग पर जा सकता है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।
कुंडली के सप्तम स्थान को वैवाहिक जीवन साथी का स्थान माना जाता है। साथ ही इस स्थान से जातक का व्यवसाय देखा जाता है। कुंडली के सप्तम स्थान में विराजमान केतु जातक के लिए अशुभ माना जाता है। उससे जातक को अशुभ फलों की प्राप्ति होती है। यहाँ विराजमान केतु मुख्य रूप से जातक के वैवाहिक सुख को नष्ट करने का काम करता है। ऐसा जातक प्रेम से वंचित रह सकता है। उसका व्यवसाय साझेदारी में हो तो उसमें नुकसान या संबंध खराब होते हैं। साथ ही विवाह में विलंब होना, विवाह का टूटना, अविवाहित रहना, विधवा विधुर ऐसे प्रसंग जातक के जीवन में आते हैं। उसकी आर्थिक स्थिति खराब रहती है, लेकिन यहाँ विराजमान केतु शुभ हो तो इन फलों की तीव्रता कम हो सकती है। ऐसा जातक धनवान हो सकता है। कुंडली के अष्टम स्थान को मृत्यु स्थान कहा जाता है। इस स्थान में जातक की प्रकृति और जीवन देखा जाता है। कुंडली के अष्टम स्थान में विराजमान केतु जातक के लिए अशुभ माना जाता है। परिणाम स्वरूप जातक को उससे अशुभ फलों की प्राप्ति होती है। केतु के अशुभ प्रभाव से जातक को असाध्य रोग हो सकता है। जहरीले प्राणियों से उसे भय रहता है। जातक का स्वभाव उर्मट बनता है। वह धर्म का अनादर करता है, पर स्त्रियों की ओर अधिक झुकाव होने के कारण उसका वर्तन असभ्य बनता है, जिस कारण उसका नाम खराब होने की संभावना होती है। लेकिन यही केतु शुभ हो तो जातक धनवान बन सकता है। कुंडली के नवम स्थान को भाग्य स्थान कहा जाता है। लंबी यात्राएं भी यहीं से देखी जाती है। कुंडली के नवम स्थान का केतु जातक के लिए अशुभ माना जाता है। उसके अशुभ प्रभाव से जातक का वर्तन असभ्य बनता है। अभ्यास, देवधर्म, पिता के प्रेम से वंचित रहता है। दूसरों की निंदा को वह पात्र होता है। उसका व्यवहार अनुचित होता है। दूसरों का विचार कतई नहीं करता। लेकिन यही केतु शुभ हो तो जातक को अध्यात्म में रुचि रहती है। समाज में मान सम्मान, कीर्ति प्राप्त होती है। राजनीति में सफलता प्राप्त होती है। दूर के यात्रा के योग बनते हैं। कुंडली के दशम स्थान को कर्म स्थान कहा जाता है। कर्म द्वारा अर्थार्जन के साथ लौकिक भी प्राप्त होता है, इसलिए यह चीजें दशम स्थान से देखी जाती है। कुंडली का दशम स्थान केतु को विशेष रूप से अच्छा लगता है। परिणाम स्वरूप यहाँ विराजमान केतु जातक को शुभ फल प्रदान करता है। ऐसा जातक नौकरी एवं व्यवसाय में सफल होता है। परोपकारी वृत्ति के कारण लोकप्रियता में वृद्धि होती है। जातक को सज्जन एवं सुखी बनाने का काम केतु करता है। लेकिन यही केतु अशुभ हो तो जातक की वृत्ति खराब हो सकती है। व्यवसाय में बाधाएं उत्पन्न होती है। पितृसुख नहीं मिलता। अपमानकारक कई परेशानियों का उसे सामना करना पड़ता है। कुंडली के एकादश स्थान को लाभ स्थान के रूप में जाना जाता है। इस स्थान से जातक के मित्र, ज्येष्ठ बंधुओं को देखा जाता है। कुंडली का एकादश स्थान भी केतु को विशेष रूप से अच्छा लगता है। यहाँ विराजमान केतु जातक के लिए लाभकारी सिद्ध होता है। उसे व्यवसाय में सफलता प्राप्त होती है। जातक का स्वभाव दयालु एवं परोपकारी होता है। उसके लिए अप्रत्याशित धन लाभ के योग निर्माण होते हैं। बर्ताव व्यवहार अच्छा होने के कारण लोकप्रियता प्राप्त होती है। किसी भी कार्य में वह सबसे आगे रहता है। दान धर्म करने में उसकी रुचि रहती है। लेकिन यही केतु अशुभ हो तो जातक को संतति सुख नहीं मिलता। जीवन में विभिन्न प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कुंडली के द्वादश स्थान को व्यय स्थान कहा जाता है। व्यय का अर्थ नुकसान या हानि होता है। हानि शारीरिक, मानसिक, आर्थिक जैसे किसी भी प्रकार की हो सकती है। कुंडली के द्वादश स्थान में केतु विराजमान हो तो जातक के लिए हानिकारक है। उसके अशुभ प्रभाव से जातक अनुचित मार्ग पर चल सकता है।
उसे कभी भी समाधान नहीं मिलता। आर्थिक स्थिति सदैव तंग बनी रहती है। कर्ज में डूबने के कारण अविचारी वृत्ति उसमें विकसित होती है, उसके अनुसार कृति रहती है। अनुचित अनैतिक कामों के कारण उसे कारावास हो सकता है। लेकिन यदि केतु शुभ हो तो जातक परोपकारी बनता है, अध्यात्म में रुचि रहती है, आर्थिक स्थिति भी अच्छी रहती है। आप स्क्रीन पर कुछ और वीडियो देख सकते हैं, ज्योतिष अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण है, तो उनका भी लाभ उठाएं। ज्योतिष का अध्ययन करते रहे, अगले वीडियो की प्रतीक्षा करें। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।